सभी को जय श्री राम। आज हम बात करते हैं खिलाड़ी योग के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना किस ग्रह के कारण होता है, कुंडली में कौन सा योग ऐसा है जिसके कारण खिलाड़ी योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल में जाने का योग बनता है। आप बचपन से ही सुनते आए हैं, हमारे बुजुर्ग तो कहते थे कि पहले कहावत थी, खेलोगे कूदोगे होोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये कहावत आज से 20 साल पहले की थी, क्योंकि उस समय सबको ये नहीं पता था कि कितने प्रकार के खेल हैं और कितना इसके अंदर आपका भविष्य बन सकता है, और न ही इतनी सुविधाएं थी। आज समय के अनुसार सब कुछ बदलता जा रहा है, लोगों में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं। आजकल बचपन से ही माता पिता बच्चों को विशेष योग्यता दिलाने के लिए, विशेष मुकाम पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं, जबकि पहला ऐसा नहीं था। आजकल कहा जाता है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होोगे खराब। जबकि कहावत दोनों समय की सही है, लेकिन विशेष रूप से जब भी हम इस तरह के बारे में कोई भी निर्णय ले तो मेरी यही आपसे सलाह है कि आप चाहे खिलाओ चाहे पढ़ाओ, कोई भी काम बच्चे को कराओ, लेकिन उसकी कुंडली भी आपको दिखा लेनी चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिनके कारण आप बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव बना देते हैं, और जिससे आने वाला भविष्य उसका अंधकार में हो जाता है। इसलिए आपको कभी भी जोर जबरदस्ती किसी भी बच्चे को किसी भी खेल के लिए, किसी स्पेशल पढ़ाई के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए। यह आप सब माता पिता, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे आग्रह है। क्योंकि बच्चे का मानसिक स्तर सबका अलग अलग होता है, शारीरिक स्तर भी अलग होता है और बौद्धिक स्तर भी अलग अलग होता है। इसलिए कभी भी बच्चे को आगे बढ़ने से न रोकिए, उसका जहाँ पे मन हो उसी के ऊपर काम करने दें, उसी पढ़ाई पर उसका ध्यान रहने दें। बात करते हैं खेल की, तो खेल देखिए एक ऐसी चीज है कि कुश्ती है, कबड्डी है, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, कोई भी खेल हो, उसके लिए सबसे पहले तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। उसके बाद बौद्धिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि खिलाड़ी के लिए धैर्य बहुत जरूरी होता है। धैर्य के बल पे, दिमाग के बल पे ही आपकी ताकत काम करती है। इसलिए आप अकेले शरीर को या ताकत को भी न देखें, क्योंकि ओलंपिक में आप देखते हैं विदेश के जो बच्चे हैं, जापान के हैं या चीन के या और भी छोटे छोटे देशों के और कम हाइट के, कम शरीर के बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा मेडल ले जाते हैं, क्योंकि उनका जो मानसिक स्तर है वो बहुत ही मजबूत है। हम क्या करते हैं, बच्चे को बनावटी खेल के लिए प्रेरित करते हैं और वे वास्तव में खेलते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे, आप जो भी काम करें पूरा दिल से, आत्मा से करें। अब कुंडली में अगर हम विचार करें तो सबसे पहले आपको लगन कुंडली को देखना होगा, क्योंकि लगन शरीर का कारक है। अगर लगन मजबूत है, लगनेश मजबूत है, तो उसके बाद हमें कुंडली के तृतीय भाव पराक्रम भाव को देखना होगा। तृतीय भाव पराक्रम, मित्रता, परिवार सबको दर्शाता है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है पराक्रम का होना। जब तक बच्चे के अंदर उसके लिए पराक्रम अर्थात ताकत या उसका एक मनोबल नहीं होगा, तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए तीसरे भाव का अच्छे से विश्लेषण करें। तृतीय मंगल हो और भाग्य भाव में या दसम भाव में बैठा हो तो अच्छे लेवल का बच्चा खिलाड़ी बन सकता है। तृतीय स्वामी, तृतीय का जो तीसरे भाव का जो स्वामी है, तृतीय है, वो दसम भाव में हो या वह भाग्य नवम भाव में हो, दोनों ही भाव में अच्छा योग बनाता है। उसके बाद पंचम भाव खेल का, विद्या का स्थान है, इसलिए पंचम भाव से भी हम अनुभव कर सकते हैं। अगर पंचम भाव में उच्च का मंगल बैठा हो या दशमेश किसी भी तरह से मजबूत होकर के पंचम भाव में बैठा है, तो भी अच्छा योग आपकी कुंडली में खेल का बन सकता है। जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर की कुंडली देखते हैं तो उसका दशमेश तो बुध है जो केंद्र में है, उसके साथ साथ
मंगल उचका होकर के नीच के बृहस्पति के साथ पंचम भाव में है, लेकिन वह नीच राजभंग योग बना रहा है क्योंकि वहां पे मंगल उच्च का है और बृहस्पति नीच का है। दोनों मिलकर के अच्छे खेल को, अच्छे स्तर को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद मंगल के साथ साथ हमें बुध की भी दृष्टि का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें दसम भाव की, तो दसवें से मंगल हो तो बहुत अच्छी बात है। दसवें से अगर इनकम भाव में हो या मंगल किसी भी भाव का होकर के केंद्र में बैठा हो, क्योंकि केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का घर है और सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी ग्रह बैठते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आपका मंगल बहुत मजबूत होना जरूरी है। मंगल पंचम स्थान में बैठा हो और राहु भाग्य भाव में बैठा हो, नवम भाव में या तृतीय पराक्रम भाव में बैठा हो, तो भी उच्च स्तर का खिलाड़ी जातक बन सकता है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें कि मंगल सप्तम स्थान पे अगर बैठा है तो भी डेली इनकम को और आपके बल को बढ़ाता है, क्योंकि उसकी लगन के ऊपर पूरी दृष्टि होती है। इसलिए वह पराक्रम की वृद्धि करेगा और साथ साथ वह पूरे कुंडली के अंदर एक ताकतवर ग्रह के रूप में काम करेगा। उसके बाद हम विचार करेंगे, बुध अगर पराक्रमी भाव में हो और मंगल या केतु साथ में तीसरे भाव में बैठे हों तो भी वह बहुत ही मजबूत योग बनता है। ऐसा सौरभ गांगुली की कुंडली में है, क्योंकि उनका मंगल भले ही नीच का हो लेकिन केतु और बुध के साथ होने से पराक्रम भाव को मजबूत कर रहा है और राहु उनके भाग्य भाव में बैठा है, जिसके कारण वो अपने गेम के अंदर काफी हद तक कामयाब बन रहे हैं। उसके बाद हम विचार करते हैं अगली कुंडली हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह भी बहुत अच्छे खिलाड़ी बने हैं। उनका भी अगर हम कुंडली का विश्लेषण करें तो तृतीय शनि द्वितीय गुरु के साथ दसम भाव में है। यह बहुत ही मजबूत योग है। इसी प्रकार से आप कपिल देव के साथ चाहे विनेश फोगाट की कुंडली देखो या आप बजरंग की कुंडली देखो या जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं उन सब की कुंडली को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में दशमेश या तृतीयेश दोनों की ताकत मिलकर के काम कर रही है, जिसके कारण वो अच्छे पद पर पहुंचे हैं, अच्छे स्तर के खिलाड़ी बने हैं। इसलिए ध्यान रहे, अगर आपको अपने बच्चे को खेल में डालना है तो कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है कराना। उनका भाग्य बनाने के लिए अगर कहीं भी कोई भी ग्रह कमजोर पड़ रहा है तो आप उसको विशेष रूप से सुंदरकांड के पाठ कराएं या प्रज्ञावर्धन स्तोत्र के पाठ कराएं या आप बार बार बच्चे को हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए प्रेरित करते रहें, क्योंकि खेल का जो भाव है वह सीधा मंगल से संबंध रखता है और मंगल के अधिपति हनुमान जी हैं और हनुमान जी की कृपा से मंगल ग्रह के जो कमजोर अगर आपको कुंडली में कहीं अंश दिखाई दे रहे हैं तो वो मजबूत हो सकते हैं। इसलिए आप बच्चों की कुंडली दिखा करके ही उसको खेल में भेजें, क्योंकि खेल भी आज एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें इनकम भी बहुत अच्छी होती है और उसके साथ साथ प्रसिद्धि भी मिलती है, साथ में देश का नाम रोशन होता है, माता पिता की ख्याति बढ़ती है और कई पीढ़ी तक आप उस नाम के द्वारा अपने आने वाले पीढ़ियों को भी काफी ताकत प्रदान कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने बच्चे को किसी भी खेल में ले जाओ, अगर आपको तीरंदाजी करानी है, अगर आपको टेबल टेनिस खिलानी है या आपको बच्चे को कोई ऐसा गेम खिलाना है जो एक जगह बैठ करके खेला जाता है, उसके लिए आपको बुध का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि बुध कंसंट्रेशन करवाता है। जिन खेलों में ताकत की जरूरत पड़ती है वहां पे तो मंगल है ही, लेकिन अगर आपको ऐसे खेल चाहिए जिनके अंदर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है तो ऐसे खेल में सफलता के लिए आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए कि आपके ग्रह मंगल के साथ साथ बुध भी मजबूत हो और आपके लगन अर्थात शरीर का जो भाव है उसके स्वामी भी अच्छी जगह पे हो।
अगर आपको अपने बच्चे की कुंडली के बारे में गेम से संबंधित कोई भी प्रेडिक्शन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करें और आप अपने बच्चे की कुंडली के बारे में विस्तृत रूप से जान पाएंगे, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन मेहनत करके एक एक कुंडली के भाव का अच्छे से अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।